एवरीवन, राधे राधे जी मेरे प्यारे दोस्तों। आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ट्यूसडे मॉर्निंग से, और वही रोजाना की तरह प्यारी सी सुबह। और मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत सारी वेल विशेस। तो जी आज बच्चों को जाना है स्कूल, तो बस उन्हीं के लिए मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। तो आज टिफ़िन थोड़ा सा ज़्यादा बनाना है, तो आज मेरी जेठानी के बच्चों का भी मैंने टिफ़िन बनाना है, तो वो मई के गई हुई हैं। और बच्चों को मैंने उठा दिया था, तो वो नीचे बच्चे नहा धो रहे थे, उनके भी और मेरे भी बच्चे नहा लिए थे। डुग्गू को जाना है, कार्तिक अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बस रात को ही मैंने सारी तैयारी करके रखी थी कि बच्चों के लिए क्या बनाऊँ। तो आज मैंने बच्चों के टिफ़िन में बनाई है फिंगर वाले आलू की सब्ज़ी। तो ना ये मेरी छोटी सी कढ़ाई है, बहुत प्यारी सी। तो आज मैंने इसी को रखा था, बड़ी कढ़ाई नहीं रखी थी, क्योंकि थोड़ी सी पूड़ियाँ बनानी थी बच्चों के टिफ़िन के लिए। 10 या 12 पूड़ी बननी थी, तो मैंने सोचा चलो अब मैं बड़ी कढ़ाई क्या रखूँगी। तो ये ना कल कार्तिक को मैंने चिप्स वगैरह तले थे, तो जबकि हो रखी थी, तो इसी कढ़ाई में मैंने फिर पूड़ियाँ अपनी बना लिए हैं। और बच्चों को वैसे भी टिफ़िन में कुछ स्पेशल मांग रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मेरी जेठानी के बच्चों को पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, तो मैंने उनकी वजह से फिर सोचा चलो बच्चों के लिए ना मैं पूड़ी बना देती हूँ। और बच्चे पूड़ी भी ना बहुत खुश होके खाते हैं। बस एक मेरा कार्तिक तो नहीं खाता, कार्तिक को नहीं पसंद, और बच्चे सब खा लेते हैं। तो बस फिंगर वाली यहाँ आलू की, सूखे आलू मैंने फ्राई कर दिए थे। जैसे हम लंबे लंबे आलू नहीं काटते, तो बस वैसे ही काट काट के मैंने सिंपल एक मतलब जीरे से छौंक दिए थे। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बना रही थी, और इधर मैं बच्चों को भी कह रही थी कि उठ जाओ जल्दी जल्दी से, इनका नाश्ता वगैरह मैं दे दूँगी जो भी बच्चे खाएंगे। और सुबह देखो मौसम में ऐसा फ़र्क सा आया है ना कि बस आलस आलस सा रहता है, मगर क्या करें, अगर हम आलस दिखाएंगे तो फिर काम कैसे ही चलेगा। तो बस इसी वजह से मैं रोज़ाना जल्दी अपने टाइम पे उठ जाती हूँ, और टाइम पे उठने से घर के ना बहुत सारे काम मेरे थोड़े से आसान हो जाते हैं। जैसे मैं उठती हूँ तो सुबह नहा धो के पहले मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ, और फिर वही है, मैं सबसे पहले यही काम होता है कि किचन में घुस के आटा सब्जी वगैरह लगा देती हूँ। तो 5:15 5:30 बजे से उठ के 7 बजे तक मेरे यही काम होते हैं कि बच्चों के टिफ़िन वगैरह रेडी कर देना, और चाय भी मैं एक गैस पे बनने रख देती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को यही रहता है कि जल्दी से नाश्ता वगैरह तैयार हो जाए, अदरवाइज़ बच्चे लेट हो जाते हैं। और घड़ी की सुई तो आप लोगों को पता ही है सुबह के टाइम कितनी जल्दी जल्दी भगती है ना। तो बस यहाँ पे मैं पूड़ियों को पहले मैं सोचती थी बनाकर रख लेती हूँ इकट्ठी, फिर ही मैं टिफ़िन में पैक करूँगी। और पूड़ियों को ना थोड़ा सा मैं ठंडा करके ही पैक करती हूँ, अदरवाइज़ क्या होता है ना, वो पसीजी पसीजी सी हो जाती है ना, जैसे गीला गीला हो जाती है, इस वजह से। तो थोड़ी सी इनकी भाप निकल जाएगी ना, तभी मैं खाना पैक करूँगी। और सब्ज़ी को भी बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है ना, ज़्यादा गर्म सब्ज़ी हम नहीं पैक करते, क्योंकि ज़्यादा गर्म अगर हम पैक कर देना टिफ़िन में तो ख़राब होने का डर रहता है। और देखिए देखते ही देखते इतना उजाला हो गया है कि जैसे सुबह उठे थे 6:30 बजे, इतना अंधेरा हो रहा था जब मैं किचन में आई, और एकदम से ही 5 हो रहे थे, 7:05 के आई थिंक टाइम हो रहा था, और इतनी देर में ही सूरज देवता इतने बढ़िया से प्रकट हुए हैं। और यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ बन चुकी हैं, और अब मैं बस जल्दी से इनको पैक कर दूँगी। और क्योंकि डुग्गू तो थोड़ा सा लेट जाता है 8 बजे के करीब, और मेरी जेठानी की लड़की और कार्तिक जो है दोनों एक ही टाइम पे जाते हैं। तो कार्तिक के तो अब एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो कार्तिक अपने एग्ज़ाम की तैयारी घर पे ही करेगा, तो इसी वजह से वो रोज़ाना छुट्टी कर रहा है। और यहाँ पे इसको जाना था गुड़िया को स्कूल, तो बस इसीलिए इसका टिफ़िन मैं जल्दी से इसको पैक करके दे रही थी। तो बच्चे ना वैसे ही लेट से हो जाते हैं। तो जी यहाँ पे ना मैं जल्दी से टिफ़िन पैक करूँगी, क्योंकि वही है, बच्चे लेट हो जाते हैं, और वो रास्ते में फिर ट्रैफिक मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चे ना जल्दी टाइम से निकल जाएं स्कूल के लिए। और ये आ गई थी कन्नू अपने टिफ़िन लेने के लिए, तो मैं इसको चाय वगैरह के लिए भी बोल रही थी तो पी ले। तो कहती है मैं सुबह के टाइम नाश्ता वगैरह नहीं करके जाती। तो बहुत बच्चों की आदत होती है ना कि सुबह के टाइम नाश्ता नहीं करते, बट मैं तो अपनी तरफ से कोशिश यही करती हूँ कि बच्चे नाश्ता वगैरह करके जाएँ, क्योंकि वही रहता है ना, पूरा दिन बच्चों को
फिर स्कूल में किस टाइम लंच पीरियड होगा और कब बच्चे खाएंगे, तो अच्छा भरा हुआ पेट रहता है ना, तो फिर ये टेंशन नहीं रहती हम लेडीज़ की। तो हमारी कोशिश यही रहती है बच्चों को मतलब कि खाना वगैरह खिला कर भेजे। कुछ बच्चे मतलब खा के जाएंगे ना तो टेंशन फ्री रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 टिफ़िन पैक कर दिए हैं और 2 तो इन दोनों बच्चों के हैं, कन्नू माधव के, और 1 डुग्गू का है। तो मैंने दोनों ही टिफ़िन इसको दे दिए थे। मैंने कहा ले जा, और माधव के बैग में भी रख दियो। तो यहाँ बारी आती है, मैं डुग्गू का टिफ़िन पैक करूँगी। तो ये बच्चों के टिफ़िन वगैरह पैक करने के बाद जो भी मतलब कि सब्ज़ी वगैरह बचेगी, मैं इसको अब छोटे कटोरी में कर दूँगी। तो ये फ्राई पैन भी मैं खाली कर दूँगी। अच्छा, मेरी आदत पता क्या होती है, जैसे मैं किचन में कुछ काम कर रही हूँ, तो जब मैं मेरा काम मेरे को लगता है कि हाँ ख़त्म होने लग रहा है, तो मैं सारी चीज़ों को ना समेटती चलती हूँ कि कुछ चीज़ भी मेरे को मतलब कि जब मैं काम करूँ तो किचन में मतलब फैली हुई कुछ ना रहे। और यहाँ पे देखिए चाय भी बन गई थी, तो मैं इनकी और अपनी ना चाय छान रही थी। तो मेरे को वही लगता है पहले चाय मैं पी लूँ, इसके बाद मैं काम पे लगूँगी। तो 1-1 कप चाय पीने के बाद यहाँ पे बच्चे वगैरह को मैंने स्कूल भेज दिया था, और अब मैं लगी हूँ किचन में आ गई फिर दोबारा से। और अभी मशीन में कपड़े मैंने एक लॉट घूम चुका था, तो दूसरे लॉट के मैंने डाल दिए थे। तो इतने में ना मैं नीचे चली गई थी शॉप पे, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम करवाया। और अब मैं बना रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी, क्योंकि बार बार ना मेरे को नीचे ऊपर भी होता रहता है कि मैं शॉप पे भी चली जाती हूँ, बुला लेते हैं कभी कई बार काम ज़्यादा हो जाता है तो। और यहाँ मैं गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो गोभी को मैं जल्दी से कट कर रही हूँ, और इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं जल्दी जल्दी से मेरी कोशिश यही है कि आज जल्दी जल्दी से खाना वगैरह रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह के 9 बज गए थे। क्योंकि चाय वाय पीने के बाद में थोड़ी देर मैंने 5-10 मिनट फ़ोन चलाया था। और इस टाइम ना क्या हुआ है कि गोभी बहुत ज़्यादा सस्ती हो रही है, तो बस वही रहता है कि चलो सस्ती चीज़ें बना ली जाएं, और अच्छी भी लगती है जब सीज़न ऑफ हो जाएगा। फिर इसके बाद तो ये चीज़ें मतलब गर्मी में हम मंगा मंगा के महंगी भी मंगा कर खाते हैं, बट जो सर्दी की चीज़ें होती हैं मतलब मौसम की सब्जियां होती हैं, वो हमें खानी चाहिए। तो यहाँ मैंने 1 गोभी को कट कर लिया है, और इसमें 2 आलू मैं ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैंने देखिए कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई में अभी मस्टर्ड ऑयल वगैरह डालूंगी और जीरा डाल के सिंपल सी मैंने सब्ज़ी बनानी है। कुछ ज़्यादा मेरा खास कुछ प्रोसेस नहीं है। 2 से 3 टमाटर मैं काट लूँगी बारीक बारीक। और यहाँ ना बीच बीच में मैं जाके ना मशीन में से कपड़े भी चेंज कर करके आ रही हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ जब मैं सब्ज़ी पूरी बना लूँगी ना, फिर इसके बाद मैं बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं कपड़े सारे इकट्ठे ही करके धोऊँगी। क्योंकि जब हम किचन में लगते हैं तो फिर वो रहता है ना मेरे को कि बस पहले मैं किचन का काम ख़त्म कर लूँ। तो एक तरफ से काम अगर स्टार्ट हो के हम करते रहते हैं ना, तो मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं हमारे ये काम घर के। तो मैंने अपनी कुछ आदतें बना ली हैं। जब भी मैं किचन का काम करती हूँ तो पहले वही है। सब्जी वगैरह देखो मैंने बना ली थी, और आटा भी मेरे को अभी गूंदना है, कुछ रखा हुआ है। तो पहले मैं सोच रही हूँ पहले मैं पुराना आटा ख़त्म करूँगी, क्योंकि रात को भी ना थोड़ा सा मेरा आटा बच गया था। तो ये यहाँ पे ना थोड़ी ड्रॉर मेरी ये मैसी सी हो रही थी, तो साथ के साथ इसको भी मैं साफ़ ही कर रही हूँ, क्योंकि इसमें भी ना थोड़ा सा गंद चला ही जाता है। और वही आदत वही है कि पहले जब एक तरफ से काम स्टार्ट होता है तो मैं सारी चीज़ों को मतलब समेटती हुई थोड़ा सा मैंने गर्म पानी ले लिया, क्योंकि बर्तन ना हमारे थोड़े चिकने चिकने से हो जाते हैं। और आज तो वैसे भी पूड़ी बनी है ना, इस वजह से बर्तनों में थोड़ा सा ऑयल सा लगा ही रह जाता है, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो मैं पहले थोड़ा सा गर्म पानी ले रही हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे ये बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद ना एक बार ना अच्छे से किचन का काउंटर टॉप क्लीन करूँगी, वही जो जैसे रोज़ाना ही करती हूँ, क्योंकि फिर पूरा दिन मेरे को यह टेंशन नहीं रहती मेरा किचन गंदा है और अभी मेरे को और कुछ काम करना है। तो अभी यहाँ किचन वगैरह का निपटाने के बाद मैं कपड़े धोऊंगी, क्योंकि कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं। 2-3 लॉट मैंने सब धो धो के मतलब निकाल दिया है मशीन में से, और अभी उनको खंगालना है। और यहाँ चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका था। तो आई थिंक 9:30 का टाइम था, तो ये मेरा 9:30 बजे तक नाश्ता और किचन का काम मैक्सिमम मेरा ख़त्म हो गया था। तो मैं अभी पहले इस डंडे वाले मोप से मैं पहले सारी ग्रिल वगैरह को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि कपड़े धो धो के जब डालूँगी ना, एक बार बनता है कि पहले मैं ग्रिल वगैरह को अच्छे से पोंछ लूँ। अगर मैं दूसरे वाले बैल्कनी में भी कपड़े डालती हूँ तो पहले मैं बैल्कनी धोकर आती हूँ, क्योंकि वही रहता है गंदी बैल्कनी में मैं कपड़े नहीं डाल सकती, और सारे कपड़े मेरे धुले धुलाए गंदे हो जाएंगे। तो ये मेरे को कुछ आदतें मेरी बन चुकी हैं कि कपड़े वगैरह धोने से पहले मैं सारी बैल्कनी को
साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि एक आधा कपड़ा भी अगर नीचे गिरे तो फिर ना वही है, अपने लिए काम फैलता है, धुले हुए कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो अब क्या हो गया, जैसे मौसम चेंज हुआ है ना, तो मैंने अपनी आदत वही चेंज कर ली है कि मैं सारे कपड़े मतलब खुद हाथ से खंगाल रही हूँ, क्योंकि ठंड में तो अभी बीच में इतनी ठंड थी, मैंने मशीन से ही सारे कपड़े धोए थे। और बहुत ज़्यादा मौसम इतना ठंडा था कि बिल्कुल पानी में हाथ डालने में भी खुद वो ही लगती थी, एक प्रॉब्लम सी होती थी। तो ये यहाँ पे आ गया है, नीचे से छुट्टी कर रहा है क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो ये बस वही कुछ अपनी बातें बता रहा था। तो ये ऐसी काम करते करते आ जाता है अपनी कुछ ना कुछ बातें बोलने के लिए, मेरे को परेशान करने के लिए कि आज खाने में कुछ स्पेशल बनाओ, ऐसा कुछ। तो पता नहीं गोभी आलू बनाएंगे, ये खाएगा कि नहीं खाएगा। हमारे में भी क्या होता है ना कि मैं और मेरे हस्बैंड और डुग्गू तो सब खा लेता है, बट इसके खाने के बहुत नखरे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो मेरे कपड़ों का पानी होता है ना सर्फ़ वाला, उसी से साथ सर्फ़ वाले पानी को मैं बालकनी में डालती जाती हूँ, क्योंकि जो भी कुछ मिट्टी वगैरह, और आप देख ही सकते हैं धूल मिट्टी वाला मौसम फिर से हो गया है, और जहाँ भी झाड़ू लगाओ इतनी मिट्टी आ रही है, इतनी मिट्टी आ रही है। तो वो वाला पानी ना मैं बाहर डालती जाती हूँ बालकनी वगैरह में, और फिर बालकनी वगैरह बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो अब मैं आ गई हूँ बच्चे वाले रूम में। तो पहले मैं इस पैनल को थोड़ा सा क्लीन करूँगी, जो बच्चे पूरा मैसी कर जाते हैं सुबह के टाइम। देखो तेल वगैरह कुछ भी सामान ये कहीं से उठाते हैं ना, तो बस ऐसे ही फैलारा मचा कर जाते हैं। तो एक एक चीज़ को पहले मैं पोंछूँगी, तो शीशे को तो मैं न्यूज़पेपर से साफ़ करूँगी, और जो ये पूरा देखो सारी मैंने मैट वगैरह बिछा रखी है, इन सबको ये बुरी हालत कर देते हैं। तो बस इसी सब चीज़ों को मैं पोंछ पोंछ के लगा रही हूँ, और फिर रह जाएगा मेरा काम पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाने का। तो पहले मैंने आज डस्टिंग से निपटाया है, मैंने सारी चीज़ों को सब अपनी अपनी जगह रखा है, और बस पोंछ पोंछ के बिल्कुल सही ढंग से रखती जा रही हूँ। तो अब मैं करूँगी अपने इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे, तो जो भी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। अपने फ्रेंड्स फैमिली में प्लीज़ 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 मेरा चैनल मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। और यहाँ मैं करूँगी अपने इस वीडियो का एंड। तो कल फिर मिलेंगे, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।